हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही है वो कुछ ऐसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट दी कि ज़रूरी नहीं है कि हर ट्विन फ्लेम की मैरिज हो। तो इसमें ऑफेंड होने वाली चीज़ सिर्फ इतनी है कि आपको बुरा लगा, बट इट्स नॉट द वे कि आप चीज़ों से डील करें। बिकॉज़ इट्स अ ट्रू थिंग कि हर ट्विन फ्लेम की मैरिज नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि पूरा कंप्लीट हीलिंग तक नहीं पहुंच पाते, कंप्लीट अवेकनिंग तक नहीं पहुंच पाते। आई कॉल्ड अवेकनिंग इज़ अ प्रोसेस जो कि तब होती है एंड जब आप अपनी लाइफ एंड मतलब आपकी लाइफ एंड होती है, ठीक है। अवेकनिंग हमेशा चलती रहती है। अवेकनिंग की प्रोसेस जो है वो हमेशा चलती रहती है। अब ये प्रोसेस जो है स्पेशली एज अ ह्यूमन तो बचपन से चल रही है, ठीक है। बट बट से पहले क्योंकि हम रोज़ाना कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहते हैं, उसे अप्लाई करते रहते हैं। इस चीज़ से ऐसा होगा, इस चीज़ से वैसा होगा, हमारी आंखें खुलती रहती हैं, तो हमें पता चलता रहता। दैट्स ऑल्सो अवेकनिंग। लेकिन अब ट्विन फ्लेम जर्नी में भी एक अवेकनिंग आती है जब हमें पता चलता है दैट्स आवर पार्टनर या फिर हमारी हाफ सोल है। पार्टनर कुछ लोगों को मतलब पार्टनर इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, लेकिन कुछ लोगों को यही लगता है कि यही हमारा पार्टनर है, जो कि ऑब्वियसली ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जिन्हें बुरा लगा तो आप सच्चाई के थोड़ा पास आइए, सच्चाई के थोड़ा करीब आइए और जानिए कि क्या सच है और क्या नहीं सच है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको बोलेंगे कि मैरिज तो होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो होकर रहेगी। बट बहुत सारी सिचुएशंस बनती है, बहुत सारे केसेस बनते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है। यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ सब कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है। वी नो दैट कि ट्विन फ्लेम्स आते ही इसलिए हैं कि वो मिथ्स तोड़ सकें, वो सारे बाउंडेशंस को ठीक कर सकें जो कि उन्हें गलत मिली हैं। लेकिन अब हर चीज़ लाइक यू कांट बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन 66 ओल्ड पर्सन एंड अ 5 ओल्ड गर्ल ना। लाइक ये रिलेशनशिप तो बहुत अजीब हो जाएगा ना अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। वो बड़े वाले पर्सन को पता चल गया, छोटे को तो ऑब्वियसली इतनी जल्दी नहीं पता लगेगा। एज डिफरेंस का होना बहुत आम बात है। तो बड़े पर्सन को पता चल गया तो अपनी एज वो घटा तो सकते नहीं, छोटे वाले की बढ़ा तो सकते नहीं। तो उन्हें सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा कि मैं अपनी हीलिंग कर लूँ। तो वो वाले टाइम में ऑब्वियसली आप नहीं बने हो एक दूसरे के लिए, आप नहीं बने हो पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। पार्टनरशिप मीन्स मैरिज के लिए। यहाँ पार्टनरशिप का दूसरा मीनिंग बोल रही हूँ मैं, मैरिज, ठीक है। पार्टनरशिप सोल की हो सकती है कि आप दोनों मिलकर एक काम कर लें, ठीक है। कि वो दोनों पर्सन मिलकर हीलिंग करते हैं तो वो एक अच्छे पाथ पर चल सकते हैं। बट ऑब्वियसली मैरिज इज़ नॉट द बिगिनिंग और एंडिंग हियर, ओके। तो सिचुएशन अलग अलग होती हैं, जितने आप हील होते हैं उस हिसाब से आपकी लाइफ जो हैं आगे बढ़ती हैं। तो सबकी मैरिजेस तो ऑब्वियसली नॉट डिसाइडेड। बात कर लेते हैं चैनलिंग की। चैनलिंग कुछ इस तरह है, डीएम इज़ नॉट फीलिंग गुड। यस, सिंपल सी चीज़ है। डीएम को अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। उन्हें पता है जो चीज़ें हो रही हैं वो ऐसे नहीं होनी थी, जो चीज़ें चल रही हैं वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। सल्यूशन पता है लेकिन फिर भी उन्हें परेशानी का सामना अच्छा लग रहा है। तो डीएम को चाहिए इस टाइम आपकी हेल्प, ओके। हेल्प की बात बाद में करेंगे, पहले डीएम की कर लेते हैं। डीएम जो
इस टाइम फेस कर इस स्लीपलेस नाइट्स। यस, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, मिसिंग एनर्जी है, ओवर एंजाइटी है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ड्रेन्ड है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, लेकिन नींद फिर भी नहीं आ रही, बहुत टायर्डनेस है, लाइक चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गए हैं ज़िंदगी में, अब नहीं चाहते हैं आगे चलना, ज़िंदगी को और आसान बनाना चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी आसानी दे ही नहीं रही है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हैं। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में भी रिफ़्लेक्ट हो रही होंगी, काइंड ऑफ करियर में, पर्सनल लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको भी रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। और डीएम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कार्मिक्स के साथ में मतलब एंटेंगल्ड फील कर रहे हैं कि मैं फंसा हुआ हूँ, बहुत ऐसा प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं खुद को कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मी, वो वाली फीलिंग उनके साथ में है। एंगर बहुत ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं किसी घर में बहुत टाइम पहले आई, लेकिन मैं वापस नहीं जा पाया, और मैं क्यों ही आया, मुझे ये रास्ता क्यों नहीं मिल रहा, मुझे वो दरवाज़ा क्यों नहीं मिल रहा जहाँ से बाहर निकला जा सकता है। लाइक इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है। कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग के रास्ते नज़र आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग कुछ भी हो सकती है, नॉट ओनली मैरिजेस, ठीक है। कुछ लोगों के लिए करियर में, कुछ लोगों के लिए पर्सनल प्रोफेशनल, दोनों टाइप से न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। सो बी रेडी फॉर दैट। तो आपको भी कभी भी ऐसा लग रहा होगा कि मुझे रोना आ रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, मेरे हार्ट में हैवीनेस फील हो रही है, मेरे चक्रास अनब्लॉक हैं, सॉरी ब्लॉक हैं, या फिर स्टॉकिंग की एनर्जी आपको फील हो रही है, या डीएम को बिल्कुल छोड़ देने की, न्यू बिगनिंग इन द सेंस आपको न्यू बिगनिंग करने का मन कर रहा हो, ठीक है। एनर्जी नहीं बन रही हो बट करने का मन कर रहा हो, फोर्सफुली आप चाह रहे हो कि मैं दूसरे ट्रैक पर चले जाऊँ, और आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई और मेरी लाइफ में आ जाए, मच बेटर फॉर दैट। आप अपना सोलमेट मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिए हो, या फिर कोई कोई लोग तो कार में कोई अपना सोलमेट मान बैठे हों, कोई कोई लोग डीएफ की बात कर रही हूँ मैं, डीएम की नहीं। डीएम इस फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं, तो डीएफ पे कुछ असर आ रहे हैं, ठीक है। अनहैप्पी होना, चीज़ों का ना बनना, चीज़ों का बन के ना सुधरना, बन के ख़राब हो जाना, और चीज़ों का मतलब अवेटेड दिखना कि हाँ मेरी चीज़ें रुकी हुई हैं, ऐसी एनर्जीज़ भी हैं। और चक्रास की बात हमने की, तो चक्रास ब्लॉक नज़र आ रहे हैं सभी ऑलमोस्ट, लेकिन जो हैवी फील हो रहे हैं वो है थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा एंड आपका रूट चक्रा। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कंटिन्यूसली 1 महीने से या उससे ज़्यादा टाइम हो गया उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा इज़ डिस्टर्ब्ड, ठीक है। उनके लिए एनर्जी है, तो ट्राई करो कि आप चैंट करते रहो ग्राम। यस, ग्राम, केजी, ग्राम जो होता है ना वो वाला ग्राम, इट्स अ बीज मंत्रा फॉर जुपिटर, जो कि आपको हेल्प करेगा। और जो ये मंत्रा चैंट नहीं कर सकते वो लोग येलो कलर के कपड़े पहनना शुरू करें एंड येलो कलर के आसपास थोड़ा रहें, ट्राई करें, ठीक है। बट इतना भी नहीं कि मतलब बिल्कुल ही उस चीज़ में अंधविश्वासी हो जाए, नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा रेमेडी आपको करनी है बट अच्छे तरीके से। बाकी लोगों से मैं कहूँगी एनर्जी ग्राउंडेड रखो, ग्राउंडेड नज़र नहीं आ रही एनर्जी। कुछ लोग लाइफ पर्पस ही करना भूल गए हैं, जो मैं लाइफ पर्पस बोलती रहती थी कि करो 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 करो, एनर्जी आपको हेल्प करेगी, एनर्जी ये आपकी जर्नी में हेल्प होगी, तो लाइफ पर्पस ही बंद कर दिया। लाइफ पर्पस फिर से करना शुरू करो, जो लोग बंद कर चुके हैं, बहुत अच्छा होगा उनके लिए। एंड चक्रास तो मैं आपको सभी कहूँगी कि सभी अपने बैलेंस करो, मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी अपनी बैलेंस करो। एट लास्ट डीएनए एक्टिवेशन बचा है, जो कि अब होना शुरू हो गया है बिल्कुल। ऑल्सो 15 तारीख से जो है, 15 मार्च से 15 अप्रैल तक खरमास लग जाएगा। खरमास में कुछ हम अच्छी चीज़ें ऑब्वियसली नहीं देख पाते कि कुछ मतलब शुभ चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है। बट एक एनर्जी होती है नवरात्रों की, ठीक है। नवरात्रों की एनर्जी बहुत प्योर होती है, तो आई डोंट थिंक
कि जब दो एनर्जी टकरा रही हैं और पॉजिटिव के आगे नेगेटिव है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही जीतेगा। तो वो 9 दिन बहुत ख़ास होते हैं। तो आई डोंट कैलकुलेट दीज डेज़ एज बैड डेज़। बाकी खरमास के डेज़ हैं, मैं आपको कहूँगी ट्राई करना, थोड़ा सा अपने जीभ पे कंट्रोल करो। जीभ इन द सेंस कि बोलने पे कंट्रोल करो। वाणी से निकला कुछ भी मतलब कोई भी शब्द आपका बोला गया वापस नहीं आएगा। तो ट्राई करना किसी को कुछ गलत नहीं बोलना, गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखना, नियमित नहाना, ग्राउंड करना एनर्जी को, ये ट्राई करो, ठीक है। आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड आंटी के बर्तन फिर से पटकना शुरू हो गए जो आपने बहुत झेले हैं, कोई बात नहीं। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।